न नीट क्लियर किया, न सालों मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया और उसी नाम के भरोसे अपने प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बेच डाले और करोड़ों कमा भी लिए। खुद को डॉक्टर बताने वाले एक नेचुरोपैथ उर्फ अरोमा थेरेपी स्पेशलिस्ट उर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फ बिजनेसमैन का शार्क टैंक इंडिया के मंच पर भांडा बुरी तरह फूट गया। ये जनाब आए थे अपना ब्रांड प्रमोट करने और फंडिंग जुटाने, लेकिन जो हुआ वो इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो बात सोनी लिव पर आए शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 की पहले एपिसोड की है। इस एपिसोड में इन्फ्लुएंसर मनोज दास अपनी नेचुरल स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड लुइसिया वेलनेस के साथ शार्क्स के सामने पहुंचे। अपनी कंपनी की वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है, भारत का नंबर 1 नेचुरल स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर ब्रांड। मनोज दास ने खुद को नेचुरोपैथ और अरोमा थेरेपी स्पेशलिस्ट बताया और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। अनुपम मित्तल ने उनसे सवाल किया कि क्या वो डॉक्टर लिख सकते हैं। अनुपम ने कहा कि अगर सिर्फ बैचलर इन अरोमापैथी करके खुद को डॉक्टर कह पाने के दावे में इत्तू सी भी सच्चाई निकली तो वो अपना नाम बदल लेंगे। यहां तक कि उन्होंने मनोज दास को फ्रॉड तक कह दिया। इसके बाद पिच आगे बढ़ी और मामला और बिगड़ता चला गया। सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर ने ऐसे ऐसे दावे किए कि सुनते ही शक होना तय था, जैसे 100% बीमारियां ठीक कर देते हैं, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और रातों रात चमत्कार वगैरह वगैरह जैसी निहायत ही अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बातें। लेकिन जब शार्क्स ने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखे तो उनमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। स्नैपडील के को-फाउंडर कुणाल बहल ने कहा कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि वो हर बीमारी का 100% इलाज कर देगा। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट 100% गारंटी के साथ नहीं आता। उन्होंने इसे लोगों को गुमराह करने वाला वीडियो बताया। खैर, मनोज दास ने शार्क से 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी मांगी और दावा किया कि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। इस पर कुणाल बहल ने उनकी वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रेटिंग और रिव्यूज पर सवाल उठाए। मनोज दास ने कहा कि अमेज़न पर उनके प्रोडक्ट्स की सिर्फ 3.5 रेटिंग है और सिर्फ 50 रिव्यूज है। ये सुनकर शार्क्स सोचने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। दास ने यह भी कहा कि वो करीब 5 करोड़ का इन्वेंट्री बेच चुके हैं। अब 5 करोड़ का इन्वेंट्री बिक गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 रिव्यूज। शार्क्स शॉक हुए तो डॉक्टर दास ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। फिर शार्क्स ने उनका इंस्टाग्राम कंटेंट देखने को कहा। जब कंटेंट देखा तो सब साफ हो गया। उनके इंस्टाग्राम पर रील्स थी, जैसे बालों को रातों रात घना कैसे बनाएं, ब्राइट स्किन कैसे पाएं, 100% नेचुरल बोटॉक्स आदि इत्यादि। अब इस पर शार्क्स ने कहा कि मनोज दास लोगों की वीकनेसेस जैसे हेयर लॉस, वेट लॉस और एजिंग को टारगेट करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अनुपम मित्तल ने मनोज से कहा, आपका जादू आपका कंटेंट क्रिएशन है। आपने ऐसी रील्स बनाई हैं जो बहुत प्रोवोकेटिव हैं। वो रील्स वायरल हो गई और उन्हीं के दम पर आपका बिजनेस चल रहा है। इंस्टाग्राम एड्स देखकर या किसी इन्फ्लुएंसर की बातें सुनकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना अब बहुत कॉमन है। इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देखकर हम रुक जाते हैं, सोचते हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या ही जाएगा और फिर पैसे बर्बाद कर ऑर्डर कर देते हैं। दरअसल ये एड्स हमारी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। बाल झड़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पर दाग हैं, उम्र दिखने लगी है। फिर हमें दी जाती है एक होप की शरीर के जिस हिस्से से हम खुद खुश नहीं हैं, उसे एक क्रीम, एक ऑयल या एक पाउडर से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या ये ब्रांड्स जो क्लेम करते हैं वो सच होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि स्किन केयर साइंस से चलती है, इंस्टाग्राम रील्स और ओवर प्रॉमिस से नहीं। खैर, अब मुद्दे पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं इस एपिसोड पर आ रहे सोशल मीडिया रिएक्शंस की। थिंक फॉर टुमारो नाम के एक यूजर ने लिखा कि मनोज दास जो फर्जी डॉक्टर है वो इस बात का लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रील्स में बड़े बड़े क्लेम्स, आयुर्वेद और नेचुरल इलाज की बातें और लोगों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके इंस्टाग्राम मार्केटिंग से करीब 140 करोड़ रुपए कमा लिए। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे फ्लैशी एड्स, फेक क्रेडिबिलिटी और इमोशनल सेलिंग के दम पर लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। नो वन केयर्स नाम के यूजर ने लिखा, डॉक्टर मनोज दास की अच्छी खासी अरोमा थेरेपी की दुकान चल रही थी। यूट्यूब पर 589 के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 611 के फॉलोअर्स, मतलब अमेज़न से लेकर सोशल मीडिया तक इनके प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे थे। फिर एक दिन वो पहुंच गए शार्क टैंक।
जहां फैक्ट चेक में पता चला कि मनोज तो डॉक्टर ही नहीं है। वहीं नरेंद्र नाथ मिश्रा ने शार्क टैंक का धन्यवाद किया और लिखा, शुक्रिया शार्क टैंक इस एक्सपोज के लिए। ऐसे कई एक्सपोजेस की जरूरत है। ऐसे फर्जी डॉक्टर कई लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं और लोगों से भी आग्रह है कि वे इंस्टाग्राम पर इलाज न खोजें। कुल मिलाकर शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 की शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई है और डॉक्टर मनोज दास का पिच इस सीजन के सबसे ज्यादा चर्चित होने वाले मोमेंट्स में से एक हो जाएगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।